नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल को 80,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की वृद्धि अस्त कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मगन हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। पृथ्वी पर शयन करें। एक बार भोजन करें। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। सावन मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन अयोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यस्वर पूज्य महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सिद्ध जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बांधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों,
यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को सपने सौपन हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5-5 गांव तुमको दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। अब आप लोग सुनिए प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार पुराने वक्त की बात, एक गांव में गरीब विधवा ब्राह्मणी और उसका एक पुत्र रहा करते थे, जो भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते थे। एक दिन वह दोनों भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें अचानक नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखा। विधवा ब्राह्मणी उसे नहीं जानती थी कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त है और उस बालक के पिता विदर्भ देश के राजा हैं, जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे और उनके सारे राज्य पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद पति के शोक में धर्मगुप्त की माता का भी निर्धन हो गया और अनाथ बालक को देख ब्राह्मण महिला को उस पर बहुत दया आई और वह उस अनाथ बालक को अपने साथ ले आई और अपने बेटे के समान ही उस बालक का भी पालन पोषण करने लगी। और फिर एक दिन बुजुर्ग महिला की मुलाकात ऋषि शांडिल्य से हुई। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला और दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और इस प्रकार दोनों बालकों ने ऋषि के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने अपना व्रत संपन्न किया। जिसके कुछ दिन बाद ही दोनों बालक जंगल में सैर कर रहे थे। तभी उन्हें 2 सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखाई दी, जिनमें से एक कन्या जिसका नाम अंशुमती था, उसे देखकर राजकुमार धर्मगुप्त आकर्षित हो गए और फिर गंधर्व कन्या अंशुमती और राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने पूरी लगन और मेहनत से दोबारा गंधर्व सेना को तैयार किया और अपने विदर्भ देश पर वापस लौटकर उसे हासिल कर लिया। और सब कुछ हासिल होने के बाद धर्मगुप्त को यह ज्ञात हुआ कि आज उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो उसके द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल है। जिसके बाद हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई
कि जो भी इंसान पूरे विधि विधान से प्रदोष व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत करके व्रत कथा सुनेगा, उसके आने वाले हर जन्म में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सुखी और वो सभी सुखों को भोगने वाला होगा।